आपने पहले भी ये खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बैक चैनल यानी कि पसे पर्दा भी मुज़ाकरात जारी हैं, और आज आपकी खबर आई है कि अब वो पसे पर्दा मुज़ाकरात रुक गए हैं। इस पर मैं बाद में आता हूं कि क्यों रुक गए हैं, लेकिन पहले जो इस वक्त हमारे सामने मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। 2 दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई मामलात आगे नहीं बढ़े क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिटर्न मुतालबात नहीं दिए हैं। अगली जो मीटिंग होगी उससे पहले वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे और फिर कह रहे हैं कि हम अपने रिटर्न मुतालबात देंगे। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद हो सकती है इन मुज़ाकरात से? कोई रिजल्ट ओरिएंटेड ये लग रहे हैं आपको? देखें, ये जो अभी जो मुज़ाकरात ज़ाहिर है, जो फॉर्मल डायलॉग का प्रोसेस जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो चल रहा है इस वक्त, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो डिपेंड ज़्यादा करता है वो इस बात के ऊपर कि अगर ये अपनी पॉलिसी में फ्लेक्सिबल होते हैं और थोड़ी सी पॉलिसी इनकी जो एग्रेसिव पॉलिसी है और ख़ास तौर के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट फिर ये एजिटेशन वाली बात और फिर इकॉनमी के को हर्ट करने की जिस किस्म की जो पॉलिसीज जो आपको पीटीआई की नजर आती हैं, अगर ये रुकती हैं और इसकी कोई गारंटी मिलती है तो हुकूमत का ये कहना है, और ये मुझे हुकूमत की कमेटी के एक अहम रुकन ने ये बताया था कि वो एक ऑफर जरूर कर सकते हैं। अब ये मैं कर सकने वाली बात कर रहा हूँ कि ऑफर कर सकते हैं कि इमरान खान साहब जो है उनकी जो भी जाहिर है वो जेल में है इस वक्त, और अभी जो आपको 190 मिलियन केस का उसकी कन्विक्शन भी हो जाएगी, जो लग रहा ऐसे रहा है कि उसकी कन्विक्शन भी हो जाएगी, तो उसके रिजल्ट में ये है कि उनको बनीगाला में सब जेल डिक्लेयर करके वहां पे शिफ्ट किया जा सकता है। सो ये मैक्सिमम एक चीज है जो कि इमरान खान साहब को ऑफर की जा सकती है। और बाकी जो मामलात हैं पीटीआई के बाकी लीडर्स के, इवन इमरान खान साहब के, तो उसमें एक आपको ब्रॉडर एग्रीमेंट नजर आता है दोनों साइड्स के कि जी वो जुडिशल प्रोसेस के जरिए उसमें से निकला जा सकता है। सही। अच्छा, आपने भी लफ्ज इस्तेमाल किया और आपकी खबर भी ये थी और हमने भी बताया था कि गौर किया जा सकता है या ऑफर की जा सकती है। एज ऑफ नाउ अभी कोई ऐसी पेशकश नहीं की गई है, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि मैंने तो कहा है कि पहले असीरान की रिहाई होगी फिर मेरी बात होगी। तो अभी एज ऑफ नाउ कोई इस किस्म की ऑफर नहीं है, लेकिन पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि सितंबर में ऐसी एक ऑफर की गई थी जो इमरान खान ने रिजेक्ट कर दी थी उस वक्त। देखें, उसमें मेरी जो आपके लास्ट प्रोग्राम में था ना, देखें उसमें ये था कि वहां पे ये ऑप्शन डिस्कस हुआ था, ये वाला ऑप्शन कि जी खास तौर के ऊपर कि इमरान खान साहब को के बनीगाला की बजाय वो भी इशू डिस्कस हुआ था, लेकिन प्राइमरीली ये था कि उनको केपीके में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसमें, और ये जो डिमांड आई थी, ये डिमांड पीटीआई की तरफ से आई थी और उसके ऊपर अभी कोई यानी कि उनको कोई जवाब नहीं दिया था। मैं बैकग्राउंड के जो बैक चैनल जो बात हो रही थी उसके हवाले से बता रहा हूं। और अब ये है कि जी इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि मेरी जो इतलात हैं, और ये एक बैक चैनल की बात कर रहा हूं और दूसरा मैं ये जो फॉर्मल जो अभी डायलॉग हो रहा है, इन दोनों में कोई इस किस्म की अभी ऑफर हुकूमत की तरफ से नहीं आई। और जो बैक चैनल के ऊपर भी जो बात हो रही है उसमें भी कोई इस किस्म की ऑफर हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की साइड से नहीं आई थी। और उसमें मैं आपको बताऊं कि जब रास्ता बीच में निकल रहा था उसमें कि संज्ञानी का जो मसला है कि वहां पे अगर रुक जाते तो उससे ये था कि जी फिर हम डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट करके तो फिर आगे से कि जी रिलीज कैसे होगी इमरान खान साहब की और बाकी लोगों की। लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा था कि नहीं, मुझे इमीडिएटली मुझे रिलीज किया जाए। उस वक्त इमरान खान साहब का ये भी पॉइंट था। सही। तो अब ये बताइएगा, जो कि बैक चैनल की दूसरी साइड ने उन्होंने इसको एग्री नहीं किया था। सही। अब ये जो असीरान की या इमरान खान की अपनी रिहाई का मामला है, ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि वो कहते हैं कि हम सियासी कैदी हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि नहीं, देखें सच्चा केस हो झूठा केस हो, बाकायदा उसका एक प्रोसेस है, उसके जरिए आपको रिहाई मिल सकती है। अब जैसे आपने खुद कहा कि अगर 190 मिलियन पाउंड में भी सजा हो जाती है तो फिर तो मामला हाई कोर्ट पे चला जाएगा। तो हुकूमत क्या इस हवाले से कुछ दे सकती है पीटीआई को? देखें, ये मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूं और पहले भी आपके प्रोग्राम्स में या मैं पहले भी मेरा ये व्यू पॉइंट रहा है कि ये टोटली डिपेंड करता है पीटीआई की पॉलिसीज के ऊपर, इमरान खान साहब की पॉलिसीज के ऊपर। उनका ट्विटर अकाउंट चलता है कि नहीं चलता, अगर वो रुक जाता है, उनका सोशल मीडिया थोड़ा सा थम जाता है। और फिर अभी हमने मई 9 के हवाले से आप देखें कि जो 19 लोगों को जो माफी मिली, आप देखें कि उनको माफी मिली जो कन्विक्ट्स थे, उन्होंने बाहर जाके क्या बात की। अगर इस तरह के सिलसिले चलते रहे तो मैं आपको बताऊं कि कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर ये चीज रुक जाए तो इससे ये है कि ये बहुत बड़ा सीबीएम होगा ऑन पार्ट ऑफ पीटीआई, और इससे बहुत से रास्ते खुलेंगे, बहुत से रास्ते खुलेंगे पीटीआई के लिए। अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि मुझे नजर नहीं आता कि कोई रास्ता खुलेगा। वरना जो आप केसेस की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आए, आप देख लें कि उनके खिलाफ कितने केसेस थे और उनकी कन्विक्शंस, उनके केसेस, हर चीज
किस तरीके से वो हल होती गई। ये तो राना सनाउल्लाह साहब ने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है कि ये सिस्टम चलने दें, उन्होंने एक शो पे कहा ये सिस्टम चलने दें, ये हमारी एक तरीके से उनसे मुतालबा है और फिर रास्ते निकल सकते हैं। तो आप भी ये कह रहे हैं पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी हुई है कि जब केसेस खत्म होने होते हैं तो वो फटाफट खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन यही जो आप सिस्टम वाली बात भी है, और ये राना साहब ने भी कहा है, और मैंने जो आपको खबर का हवाला दिया है, मेरी उस खबर में भी यही था कि सिस्टम को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। सो इमरान खान साहब को और पीटीआई को अगर आपकी जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है, आज से 3-4 साल बाद की सियासत, उसको अगर नॉर्मलाइज करना है और अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस आज लेनी है, तो उसके लिए ये कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, वरना मुझे ये चीजें हल होती हुई नजर नहीं आ रही। बेशक वो बैक चैनल जो नेगोशिएशन हो रहे हैं या जो आपको सामने इस वक्त फॉर्मल डायलॉग प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ निकलेगा। अच्छा अब्बासी साहब, ये भी जरा बताइएगा कि पहले मीटिंग के बाद कहा गया कि हम अब अपने रिटर्न मुतालबा दे देंगे, लेकिन फिर एक हफ्ते में मुलाकात भी इमरान खान से और फिर भी रिटर्न मुतालबात नहीं दिए। ये वजह क्या है? क्योंकि पीटीआई खुद कह रही है 31 जनवरी से पहले हमें कंक्लूड भी कर रहे हैं, तो ताखीर क्यों कर रहे हैं वो? इसकी क्या आपको हिकमत अमली नजर आ रही है? क्या 20 जनवरी का इंतजार हो रहा है कि जब ट्रंप हल्फ उठा लेंगे अपने ओहदे का, या कोई और वजह इसकी मुमकिन हो सकती है? देखें इसमें एक बात जो मैंने ये बात पीटीआई के कुछ लोगों से पूछी थी, कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो हैं उनकी जब आपस में डिस्कशन हुई यही वाली बात के लिख के दें, तो वहां पे ये जो कमेटी मेंबर्स थे और वहां पे खास तौर के ऊपर सलमान अकबर राजा साहब का ये था कि हम उनको क्या लिख के दें, और ये जो लिखने वाली बात है कि जो भी हम उनको लिख के दें इसका अप्रूवल इमरान खान साहब को देना चाहिए। सो इस किस्म का एक व्यू पॉइंट इस किस्म का था कि आपको एक बात पता है कि पीटीआई के जितने भी लोग, एक्चुअली एक डायलेमा पीटीआई का ये है कि इमरान खान साहब ही नहीं फैसला करना है, जो भी फैसला करना है इमरान खान साहब ने करना है। सो ये भी इवन कि अगर आप लिख के जो चीज देंगे, बिकॉज सिर्फ ये अपरेंटली तो सिर्फ 2 जुमले लिख के देने हैं कि आपने कमीशन बनाने हैं, और दूसरी जो डिमांड थी कि यही वाली बात कि जितने भी लोग हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स उनको आप रिलीज करें, लेकिन इसका क्या बैकग्राउंड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो वो उस लिहाज से चूंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, इमरान खान साहब किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, ये एक्चुअली एक फियर जो मुझे बताया गया कि बेसिकली ये फियर है। लेकिन अदरवाइज इस किस्म की गपशप है जो एक तो कल मैं मेरे ख्याल आपको सुन रहा था, आपने बात की थी बुशरा बीबी के हवाले से, लेकिन एक और बात जो थी कि जी अगर हमने लिख के दे दिया कि इमरान खान साहब को रहा करें और बाकियों को, तो ये तो हम एक राइटिंग में दे देंगे जो कि हमारे अपोनेंट जो हैं वो हमेशा एक्सप्लॉइट करते रहेंगे कि ये देखें ये तो लिख के एनआरओ मांग रहे हैं। सो ये भी एक एस्पेक्ट था। लेकिन एनीहाउ इसका भी चले वो मीटिंग में ना दे, लेकिन इमरान खान के ट्विटर हैंडल से बाकायदा 2 मुतालबात सामने आ चुके हैं। उन्होंने सहाफियों को भी बता दिया, उनका हर शख्स आके जब मीडिया से गुफ्तगू करता है तो 2 डिमांड्स वो बता देता है कि ये है, तो अगर वो समझते हैं कि एनआरओ की तरह एक्सप्लॉइट होगा तो वो तो अभी हो सकता है। नहीं, उसमें सिर्फ इमरान खान ने चूंकि अपनी बात नहीं की, उस ट्विटर अकाउंट की बात बिल्कुल सही है, अपनी नहीं की। सो इमरान खान की अगर आप बात लिखेंगे तो वो मेरा ख्याल है कि जाहिर है, और अगर आप देखेंगे अगर हालात खराब होते हैं और ये डायलॉग प्रोसेस आगे नहीं चलता, तो फिर आप देखिएगा कि ये जो पीएमएलएन है, पाकिस्तान पीस पार्टी है, जो सियासी तौर पे वो इस्तेमाल करेंगे। फिर बहुत बहुत शुक्रिया।